हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आसान पूजा के यूट्यूब परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भगवान विष्णु के 5वें से लेकर 10वें महाअवतार तक की कथा सुनी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उनके 11वें से लेकर 15वें अवतार की कथा सुनेंगे। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। तो 11वें अवतार भगवान विष्णु के माने जाते हैं कूर्म अवतार। कूर्म अर्थात यानी कछुआ। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कछुए का अवतार लिया था। हम इसकी संक्षिप्त में कथा जानते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब देवराज ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, तो महर्षि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्रीहीन यानी लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया था। तो सभी देवी देवता श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन हो चुके थे। देवी लक्ष्मी लुप्त होकर समुद्र की गहराइयों में जाकर स्थापित हो चुकी थी, और असुर अति बलिष्ठ हो चुके थे यानी बलवान हो चुके थे। तो उनसे रक्षा करने के लिए देवता श्री हरि विष्णु नारायण की शरण में आए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह सुझाव प्रदान करा कि वे असुरों के साथ संधि करके लक्ष्मी का मंथन एवं अमृत मंथन करे। तो फिर देवता संधि प्रस्ताव लेके असुरों के पास गए, और असुरों ने इस लालच में आके कि उन्हें अमृत और लक्ष्मी मिलेगी, इस लालच में आके उन्होंने यह संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब सारे देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र में जा पड़े। परंतु उन्हें यह बाद में आभास हुआ कि समुद्र का मंथन करने के लिए मथनी और रस्सी की आवश्यकता है। तो फिर मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत को चुना गया, परंतु उसमें भी संधि प्रस्ताव तोड़ने का आभास होने लगा देवताओं को कि यदि राक्षस मंदराचल पर्वत तोड़ लाए तो संधि के अनुसार हमें सारी चीज़ें उन्हें प्रदान करनी होगी। परंतु भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि भगवान शिव की पूजा असुर भी करते थे, तो उनके कहने पे असुरों ने वितर्क तर्क छोड़ के देवताओं के साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और समुद्र में राके रख दिया, और रस्सी के रूप में उन्होंने वासुकी नाग को चुना। परंतु जब वे सागर को मथने लगे तो फिर जो मंदराचल पर्वत है, आधार ना होने के कारण वो पर्वत नीचे समुद्र के गहराइयों में जाने लगा। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर जा रहा था। तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कछुए यानी कूर्मा अवतार धारण करके समुद्र के अंदर गए, और आपने देखा होगा कछुए का जो ऊपर का खोल रहता है, शील्ड, उस पे मंदराचल पर्वत को स्थापित करा और समुद्र मंथन आरंभ कर दिया गया। समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले। अगर आप चाहें तो हम आगे उन रत्नों के बारे में अलग से विषय दिवाली के आसपास चर्चा जरूर करेंगे। तो फिर कई सारे रत्न निकले। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर देवता और असुरों की समुद्र मथनी में सहायता करी। बोलो कूर्मावतार भगवान की जय। तो यह था भगवान विष्णु का 11वां महाअवतार श्री कूर्मावतार। अब हम भगवान विष्णु के 12वें महाअवतार श्री धन्वंतरी अवतार की कथा सुनते हैं। तो चलिए भगवान धन्वंतरी की कथा सुनते हैं। तो कथा के अनुसार जब अमृत मंथन का अंतिम चरण चल रहा था, यानी जब अमृत कलश निकलने वाला था, तो उसी समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद, विज्ञान आदि इन सब का देवता माना जाता है, और चूंकि ये चतुर्भुजधारी भी हैं और इनके पास भगवान विष्णु जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो अतः श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान धन्वंतरी को ही भगवान विष्णु का 12वां महाअवतार माना जाता है। तो बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। तो दोस्तों, हमने भगवान विष्णु के महाअवतार श्री धन्वंतरी अवतार की कथा सुनी। अब हम भगवान विष्णु के 13वें महाअवतार मोहिनी अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके प्रकट हुए, उसी समय उन धूर्त असुरों ने भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया और पाताल लोक की तरफ भागने लगे। शक्तिहीन देवताओं ने उनसे अमृत छीनने का प्रयास किया, परंतु शक्ति न होने के कारण वे असुरों से हार गए और असुर अमृत कलश लेके पातालोक भाग चुके थे। तब अगर असुर अमृत पान कर ले हैं तो फिर
देवता हमेशा असुरों से हारेंगे, बुराई की जीत होगी हमेशा अच्छाई पे। तो इस चीज़ से रक्षा करने के लिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए अपनी रक्षा करवाने के लिए। तो भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था। उस स्त्री का स्वरूप धारण करते ही भगवान शिव और अन्य देवता भी मोहित हो चुके थे। अब दर्शकों, आप सोच ही सकते हैं, तपस्वी वैरागी जब भगवान शिव तक उस अवतार पर मोहित हो सकते हैं तो वो रूप कितना सुंदर होगा। तो उस रूप का वर्णन भी है, हम अभी वर्णन नहीं कर सकते हैं वरना वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इसलिए आप जान लें कि भगवान शिव भी मोहित हो चुके थे मोहिनी अवतार पे। तो वे अंतर्ध्यान होकर असुरों के पास पहुंची और असुर को शर्त दी, अगर वे अमृत कलश उन्हें दे दें तो वे उनके समक्ष नृत्य करेंगी। तो असुरों ने शर्त मान ली और मोहिनी को अमृत कलश दे दिया। और मोहिनी जी ने माया रच के अपने एक दूसरी परछाई प्रकट करी और वो परछाई नृत्य करने लगी असुरों के सामने। और मोहित होकर राजा बलि ने स्वयं अपने हाथों से अमृत कलश दिया था कि देवी, आप इतनी सुंदर हो तो हमें आपके हाथों से ही अमृत कलश का पान करना है। तो फिर परछाई छोड़ के मोहिनी देवी असुरों को अमृत कलश से भरा हुआ अमृत पिलाने चले गए। परंतु वहाँ पर एक स्वरभानु नाम का राक्षस था जिसे ज्ञात हो चुका था कि ये परछाई है, कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तो फिर वह चंद्र और सूर्य के सामने एक देवता बन के जाके बैठ गया। उस असुर का नाम था स्वरभानु। तो फिर जैसे सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि ये एक असुर है तो उस मोहिनी अवतार को कहा कि आपने इसे अमृत क्यों पिला दिया, ये एक असुर है। परंतु देवता तक भी भूल चुके थे कि मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र की मदद से उस स्वरभानु के 2 भाग कर दिए, सर और धड़ को अलग कर दिए। परंतु स्वरभानु अमृत पी चुका था इसलिए वो अमर हो चुका था, परंतु उसकी शक्तियाँ क्षीण पड़ चुकी थी। तो जो सर का हिस्सा था वो कहलाया राहु, जो धड़ का हिस्सा बच गया था वो बच गया था केतु। इस प्रकार से राहु केतु के भी उत्पन्न हुए और श्री मोहिनी अवतार ने भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी अवतार ने देवताओं को अमृत पिलाने में मदद करी। बोलो मोहिनी अवतार की जय। तो अभी हमने आपको भगवान विष्णु के 13वें महाअवतार श्री मोहिनी अवतार की कथा सुनाए। अब हम आपको भगवान विष्णु के 14वें महाअवतार श्री नृसिंह अवतार की कथा सुनाएंगे। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु नामक एक बेहद ही धूर्त असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या द्वारा यह वरदान प्राप्त करा था कि ना वो इंसान से मरे, ना जानवर से मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्रों से मरे, ना देवता से मरे, ना दानव से, ना असुर से, ना राक्षस से, ना वो दिन में मरे ना रात में। ऐसे कई प्रकार से उसने ब्रह्मा जी से वरदान हासिल कर लिए थे और पृथ्वी पे नाना प्रकार के हंगामे हाहाकार मचाने लगा। और तब उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका उसने नाम रखा प्रहलाद। परंतु प्रहलाद एकदम अपने पिता से एकदम उल्टे स्वभाव का था। वो भगवान श्री हरि नारायण का एकदम परम भक्त था, क्योंकि जब उसकी माता गर्भवती थी तब नारद जी ने गर्भवती के दौरान नारद जी ने भगवान विष्णु की कई कथा सुनाई, जिसके कारण भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। वे अपने पिताजी के सामने भगवान विष्णु के कई गुणगान गाने लगे। उसी से चिढ़कर हिरण्यकश्यपु ने उसकी मारने की कई योजना बनाई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बचते गए। तब उन्होंने प्रहलाद को एक गहरे खाई में फेंकते हुए कहा, अगर तेरा भगवान विष्णु हर जगह है तो फिर वो तुझे आज बचाएगा। तो भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। फिर महल में लाके उसे खंबे से बांध दिया और कहा, अगर तेरा भगवान विष्णु हर जगह है तो आज इस खंबे से प्रकट होगा। तो वही हुआ। गोधूली वेला के समय जब ना दिन होती है ना रात होती है, तो उसी समय भगवान नृसिंह ने दर्शन दिए, प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और प्रहलाद को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। तो दर्शकों, ये था भगवान विष्णु का 14वां महाअवतार श्री नृसिंह अवतार। अब हम आपको भगवान विष्णु के 15वें महाअवतार श्री वामन अवतार की कथा सुनाएंगे। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं।
तो कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद के पड़पौत्र राजा बलि उत्पन्न हुए। उन्होंने भी कठिन तपस्या द्वारा स्वर्गलोक का स्वामित्व यानी इंद्रासन प्राप्त कर लिया था, यानी वे स्वर्गलोक के राजा बन चुके थे। चूंकि वे भक्त प्रहलाद के पड़पौत्र थे, इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यपु की तरह और अन्य असुर की तरह पृथ्वी पर उत्पात नहीं मचाया। बस वे इतना चाहते थे कि राक्षस जाति का वर्चस्व चारों ओर फैले। बस वे ये चाहते थे कि राक्षस मनुष्य देवता आपस में सम्मिलित होकर रहें, परंतु राजा राक्षस प्रवृत्ति का हो। इसलिए उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से कई अश्वमेध यज्ञ करवाए। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ हुआ तो देवता डर के भगवान विष्णु के पास गए अपनी रक्षा की प्रार्थना लिए। तब भगवान विष्णु ने वामन नामक अवतार धारण करा। वामन यानी बौना, यानी एक बौने बच्चे के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार धारण करा। भगवान वामन के पिता का नाम था महर्षि कश्यप और उनकी माता का नाम था अदिति। तो अदिति के गर्भ से भगवान वामन ने अवतार धारण करा और जहाँ पर महाराजा महाबली यज्ञ कर रहे थे 100वां अश्वमेध यज्ञ, तो उसी समय वामन अवतार यज्ञशाला में पहुंचे और दान लेने को कहा। शुक्राचार्य समझ चुके थे कि ये भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को कई बार समझाया, परंतु राजा बलि नहीं माने और उन्हें दान देने के लिए उत्सुक हुए। तो भगवान विष्णु के महाअवतार वामन अवतार ने उनसे 3 पग भूमि की मांग करी। और हाँ, मांग करने से पहले उन्होंने राजा बलि से 3 बार भी वचन लिया कि वे जो मांगेंगे उन्हें वो देना पड़ेगा। राजा बलि ने वचन दे दिया था। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि खूब हंसे कि बौना 3 पग भूमि का क्या करेगा। उन्होंने उस बौने ऋषि से प्रार्थना करी कि हे छोटे ऋषिवर, हंसते हुए कि हे छोटे ऋषिवर, तुम 3 पग नहीं 3 सहस्त्र पग यानी 3000 पग की भूमि ले लो, परंतु इतने छोटे पग का तुम करोगे क्या। परंतु उन्होंने वचन दे दिया था। तो भगवान वामन अवतार ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया था कि पहले पग में उन्होंने पाताल लोक और पूरी पृथ्वी नाप ली थी। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण स्वर्ग लोक नाप लिया था। अब फिर वामन अवतार ने पूछा कि मैं राजा, तुमने तो वचन दिया है, मैंने 2 पग में सारा संसार नाप लिया, अब तीसरा पग में कहाँ रखूं। तो राजा बलि समझ चुके थे भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने घुटने के बल कहा, है भगवान विष्णु मुझे क्षमा कर दीजिए, अब तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। तो भगवान विष्णु ने तीसरे पग में राजा बलि को नापे और राजा बलि स्थल अतल ऐसे 7 प्रकार के पाताल लोक हैं उनका राजा घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतने विनम्र भाव से सारा राज्य भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया था। इसलिए वे जितने भी पाताल लोक हैं 7 तरह के पाताल लोक होते हैं, तो जितने भी पाताल लोक हैं उन्होंने राजा बलि का राज्य घोषित कर दिया और स्वर्गलोक और इंद्रासन इंद्र को वापस लौटा दिया। तो ये था दर्शकों आज की कथाक्रम। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।